नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जिसके माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी का निचोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं इन प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से, ताकि आप लोगों को परीक्षा में किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आसानी से उसका सही आंसर दे सको। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित एक एक प्रश्नों को उसके विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, एनटीए नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर जो है कोई अदर परीक्षा हो जिसमें साहित्य से संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। DSSB के जो अभी हाल ही में होने वाली DSSB की परीक्षा है, उन्हीं को टारगेट बनाते हुए, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए PYQ को एनालिसिस करते हुए हमने इन प्रश्नों की है शुरुआत। तो एक एक प्रश्नों को आपको ध्यान से समझते हुए करते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में जो है आपको इन प्रश्नों में से कोई भी तथ्य पूछ लिया जाए तो आप जो है उसका आसानी से उत्तर दे सको। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1, संध्या भाषा से अभिप्राय है। तो संध्या भाषा ये पूछी जाती है, सिद्धों की भाषा क्या है, सिद्धों की भाषा क्या रही, तो संध्या भाषा ही सिद्धों की भाषा मानी जाती है। तो संध्या भाषा से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा ही संध्या भाषा होती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा सी। जो सिद्धों की भाषा होती है वो संध्या भाषा होती है, और जो अपभ्रंश प्लस देसी भाषाओं से मिली जुली जो मिश्रित शब्द जो जिसमें दिए हुए होते हैं। तो देख लेते हैं, संध्या भाषा से अभिप्राय ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा संध्या भाषा कहलाती है। संध्या भाषा से अभिप्राय, संध्या भाषा सिद्धों द्वारा अपनी अंतर साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त भाषा है। इसमें प्रतीकों के सहारे अंतर साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त किया जाता है, इसलिए उसका तात्पर्य प्रतीकों के खुलने पर ही प्रकट होता है। सिद्धों ने अपनी रचनाएं मुख्यतः अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में की है, और संध्या भाषा वास्तव में इन रचनाओं में प्रयुक्त भाषा शैली है। जो संध्या भाषा है वो एक भाषा न होकर के वो भाषा शैली है, ये आपको ध्यान रखना है। यह कोई नितांत पृथक भाषा नहीं है। नाथों ने भी संध्या भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। कबीर की ऐसी ही भाषा को क्या नाम दिया है, उलटभाषी। जो सिद्धों से प्राप्त जो संध्या भाषा रही है, उसने कबीर जी ने जो है अपनी भाषा को जो है उलटभाषी कहा है। तो कबीर की जो भाषा को उलटभाषी कहा जाता है, ये तथ्य पूछा जा सकता है कि कबीर की भाषा जो सिद्धों द्वारा दी गई संध्या भाषा को के आधार पर जो कबीर दास जी की भाषा रही उसको क्या नाम दिया गया है, तो उलटभाषी। इस प्रकार से आपको एक एक प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम देने वाले इतिहासकार का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य के रीतिकाल का जो नाम है श्रृंगार काल किसने दिया, ये पूछा हुआ है। तो अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग काल के अपने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे आदिकाल के नामकरण पर भी काफ़ी मतभेद हुए, और जो है रीतिकाल के भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो देख लेते हैं। तो रीतिकाल का जो नाम है श्रृंगार काल, ये नाम दिया है विश्व प्रसाद मिश्र जी ने। विश्व प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के अतीत, इनके ग्रंथ का नाम भी पूछा जाता है परीक्षा में कि विश्वनाथ प्रसाद सिंह का जो ग्रंथ का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य का अतीत जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है, और इस ग्रंथ में आदिकाल को वीरकाल कहा है। वीरकाल कहने वाले विद्वान कौन हुए, विश्वनाथ वीरकाल केवल वीरकाल कहने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। आदिकाल को, ये ध्यान रखना है, आदिकाल को वीरकाल कहा है इन्होंने। लेकिन अगर वीर गाथा काल की बात आ जाए, अगर वीर गाथा काल आदिकाल का नाम देने वाले विद्वान का नाम पूछ लिया जाए तो आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल जी को लगाना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नाम दिया है।
और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल का नाम वीरकाल कहा है। इस प्रकार से हर एक बिंदुओं का थोड़ा सा डिफरेंट देखते हुए, अंतर देखते हुए आपको एक दूसरे से रिलेट करते हुए तथ्यों को याद कर लेना है। तो देख लेते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ में आदिकाल को वीरकाल और रीतिकाल को इन्होंने श्रृंगार काल नाम दिया है, तो श्रृंगार काल नाम से अभिहित किया है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को कहा अलंकृत काल। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल और मध्यकाल दोनों नाम दिए हैं, क्योंकि शुक्ल जी ने जो है दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। और राम कुमार वर्मा ने कलाकाल नाम दिया है रीतिकाल को। डॉक्टर रसाल ने जो है काव्यकाल कहा है रीतिकाल को, और आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है। ये तो हम देख ही चुके हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 3, और सभी तथ्यों को हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ही करेंगे भाई। यहाँ पर मैं आदिकाल के सभी विद्वानों का नामकरण के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने लगूंगी, तो जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हमें प्रश्नों पर फोकस करते हुए और प्रश्नों में ही एक दूसरे से थोड़ा बहुत रिलेट करते हुए तथ्यों को देखते हुए चलना है, ताकि आपको जो है अच्छे से तथ्य याद रहे। बढ़ते हैं आगे। बालचंद बिजबाई भाषा दुहु नहीं लगन दूजन हासा। जो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार जो है आदिकाल के प्रमुख कवि विद्यापति जी द्वारा दी गई ये पंक्तियाँ हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति संस्कृत, मैथिली और अवहट के प्रकांड पंडित माने जाते हैं, और उन्होंने 1 दर्जन ग्रंथों का प्रणयन किया, जिसमें कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली मुख्य हैं। पदावली विद्यापति की ख्याति का आधार रचना मानी जाती है। पदावली से ही विद्यापति को जो है प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और विद्यापति की प्रसिद्ध पंक्तियाँ है बालचंद बिजबाई भाषा दुहु नहीं लगन दूजन हासा। इस प्रकार से विद्यापति का जन्म भी देख लेते हैं भाई। विद्यापति जी का जन्म 1352 ईस्वी में, मृत्यु उनकी 1448 ईस्वी में हुई। विद्यापति शिव के भक्त थे, लेकिन उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे थे, जैसे कि पदावली के पदों में हमें देखने को मिलता ही है। राधा कृष्ण से संबंधित श्रृंगारिक रचनाएं उन्होंने की थी। श्रृंगारिक दृष्टि के आधार पर इन्होंने ये रचना की थी पदावली की, ना कि एक भक्त के रूप में। तो ये पूछ लिया जाए विद्यापति जो है वैष्णव थे या शिव थे, तो शिव भक्त थे विद्यापति। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में जब देखते हैं किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक शुकी के द्वारा किया गया है, तो शुक शुकी संवाद के आधार पर किस रासो ग्रंथ का वर्णन हमें देखने को मिलता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वीराज रासो। तो देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना शुक शुकी संवाद के रूप में हुई। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती और उन्हें प्रक्षिप्त यानी जोड़ा या मिलाया हुआ मानना चाहिए, इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं और जिसमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। तो अगर ये परीक्षा में इस कथन को दे दिया जाएगा पूरा का पूरा कथन, और ये पूछ लिया जाता है, हमें ये तो पता चल गया पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के आधार पर हुई, लेकिन किसके अनुसार, किस विद्वान के अनुसार ऐसा माना गया है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी भी प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिराकर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और आजकल जो कथनों से संबंधित, कथनों के अंदर से प्रश्न पूछे जाने की शैली अधिक प्रचलित हो रही है परीक्षाओं में। तो परीक्षाओं में आप लोगों को आजकल थोड़े से डेप्थ प्रश्नों को देखने को मिलेगा, और इसी के आधार पर इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमने भी सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों की करने की कोशिश की है, तो ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक इन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से मदद मिल सके। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5 हम देख लेते हैं। और अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए भाई भृंग भृंगी संवाद के आधार पर किस ग्रंथ की रचना हुई है, एक हमारा भृंग और भृंगी, आई होप आप समझ रहे होंगे। भृंग भृंगी आधार पर जो है रचना के संवाद के आधार पर रचना की गई है विद्यापति की कीर्तिलता, ये आपको ध्यान रखना है। और शुक शुकी संवाद पर आधारित जो रचना है वो कौन सी है, वो है पृथ्वीराज रासो, ये भी आपको ध्यान रखना है। हर एक बिंदुओं को आपको समझ के साथ करना है, ये मैं बार बार आपको बताती हूँ। तो बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 5 हम देख लेते हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार धत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? तो धत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार छेदन के अर्थ में होता है। बढ़ते हैं आगे। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ? तो ये शब्द का जो प्रचलन है ये संत मत के अलावा हमें जो है नाथ पंथ में भी देखने को मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं नाथों से संबंधित और मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरखवाणी नाम से संपादित कर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित कराया और शब्दी पद राग सामग्री भी कहा जाता है। और शिष्यादर्शन प्राण संकलन इनकी प्रमुख रचना है। नरवे बोध भी वही, आत्मबोध और अभयमात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्री, गोरखबोध, रोमावली, गायन तिलक, पंचमात्रा, इन 13 रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की इन 13 रचनाओं को जो है प्रमाणिक माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार शब्दी गोरखनाथ की सबसे प्रमाणिक रचना है। शब्दी या शब्द का प्रचलन नाथ पंथ में हुआ और संत पंथ में बहुप्रचलित रहा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर हम देख लेते हैं 7। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में भाण कौन सा है? भाण पूछा हुआ है भाई। भाण जो है इनका कौन सा नाटक है ये पूछा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा विस्मय विश्वोधम जो रचना है भारतेंदु जी की, नाटक है एक प्रकार का। और जो है ये जो है विस्मय विश्वोधम इनका जो है किस प्रकार का नाटक है? इनका जो है ये मौलिक नाटक है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि भारतेंदु जी से संबंधित उनके अनुदित और मौलिक नाटकों के संबंध में परीक्षाओं में हमें प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। तो वेदी की हिंसा न भवती जो है 1873 में, इस नाटक में भारतेंदु ने मांसाहार के कारण की जाने वाली हिंसा पर व्यंग्य किया है। और विषय वस्तु से संबंधित भी प्रश्नों को पूछा जाने लगा है। कथा वस्तु से संबंधित कि कौन सा नाटक की विषय वस्तु या कथा वस्तु क्या रही, किस उपन्यास की कथा को क्या रही, किस समस्या को इसमें दर्शाया है, इस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों में वेदी की हिंसा न भवती 1873 में रचित इस नाटक में भारतेंदु ने मांसाहार के कारण की जाने वाली हिंसा पर व्यंग्य किया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगली जो रचना है इनकी प्रेम जोगिनी 1874 ईस्वी में लिखी गई। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में, चंद्रावली 1875 में, विस्मय विश्वोधम जो कि भाण है 1876 की रचना है। भारत जननी 1877 की, भारत दुर्दशा 1880 की है। और नील देवी जो है 1880 की। अंधेर नगरी की रचना इन्होंने 1881 में की। इस नाटक में ब्रिटिश शासन की व्यवस्था और धार्मिक पाखंडों पर भी प्रहार किया है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू नेशनल थिएटर की मांग पर भारतेंदु जी ने इस नाटक की रचना केवल एक रात में की। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से भारतेंदु जी की कौन सी रचना है जिसकी रचना उन्होंने केवल एक रात में ही की? तो वो है उनकी जो रचना है हमारी इनके द्वारा लिखी गई अंधेर नगरी 1881। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा भारतेंदु जी के अनुदित नाटक। उसके बाद भी वही एक रचना और है भारतेंदु जी की जो कि मौलिक नाटकों में शामिल है 1884 में लिखी गई सती प्रताप। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भारतेंदु जी के अनुदित नाटक जो अनुवाद करके भारतेंदु जी द्वारा लिखे गए उनका नाम है रत्नावली 1868 ईस्वी, हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक का अनुवाद इसमें दिखाया गया है। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, बांग्ला से अनुदित है। और पाखंड विडम्बन 1872 कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय के 3 अंक का अनुवाद है। कपूर मंजरी 1875 प्राकृत में रचित राजशेखर की रचना का अनुवाद है। और मुद्रा राक्षस 1878 में गुप्तकालीन नाटककार विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। फिर है दुर्लभ बंधु 1880 में
शेक्सपियर द्वारा रचित नाटक मास्चेस्ट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष जी का नाटक कौन सा रहा है? तो ये है एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य नाटक जो है दो समांतर कथाओं पर चलने वाला शंकर शेष जी का नाटक है। शंकर शेष विसंगति बोध से जुड़े नाटककार हैं। उन्हें एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी में विशेष ख्याति अर्जित की है। इस नाटक के द्वारा इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। यह दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक है और एक और अरविंद उसके परिवार और कॉलेज के प्रसंग है, तो दूसरी ओर द्रोणाचार्य उसके परिवार तथा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि के प्रसंग प्रस्तुत किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? तो ये जो पंक्ति है ये स्कंदगुप्त नाटक की है। जयशंकर प्रसाद के नाटक काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं और इन नाटकों में से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही हमें परीक्षाओं में देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त के प्रथम अंक में मात्रगुप्त काव्यकर्ता कालिदास का कथन क्या है? तो देख लेते हैं। ये कथन ये बता दिया गया है कि नाटक के अंतर्गत किसका कथन है ये, तो ये भी पूछा जा सकता है। कविता करना अत्यंत फल है, पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना, लक्ष्मी के लालों का भंग और शोभ की ज्वाला के अतिरिक्त क्या मिला? एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन जो दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। ये पूरा का पूरा कथन जो है मात्रगुप्त जी द्वारा स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो ठेस कहानी के लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी रहे हैं। ठेस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है और इसमें कथानायक सिरचिन की सादगी व करुणा की पृष्ठभूमि में उसकी विलुप्त कला के प्रति ललक का मर्मस्पर्शी चित्रण दिखाया गया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? तो भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन नहीं है। तो हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन देख लेते हैं। भाई, अर्थ सोरस्य ही कविता का प्राण है, ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ये कथन किसका है? तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि पहले मैं इसको आप लोगों को कई बार करा चुकी हूँ। कविताओं को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। तो ये कथन भी जो है प्रमुख कथन है, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से ये दोनों कथन इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इनको आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ये आज का आप लोगों के लिए होमवर्क है। थोड़ा सा कठिन होमवर्क है, लेकिन आज के लिए ये होमवर्क है, क्योंकि कई बार हम बिल्कुल आसान प्रश्नों को पूछते हैं। तो आप लोगों को इन दोनों कथनों के संबंध में उनके बारे में बताना है, किस विद्वान का है। उसके बाद देख लेते हैं अर्थ सोरस्य ही कविता का प्राण है। ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कवि कर्तव्य जुलाई 1901 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इस निबंध में द्विवेदी जी ने लिखा है कि गद्य और पद्य दोनों में कविता रची जा सकती है। कविता की भाषा सरल, बोधगम्य और बातचीत के स्तर पर होनी चाहिए। कविता में अंतकरण के स्थान पर अर्थ या भाव की प्रधानता होनी चाहिए, अर्थात अर्थ सोरस्य ही कविता का प्राण है। यह बात कही उन्होंने कहा कि कविता में अर्थ सोरस्य हो तो छंद अलंकार न भी हो तो कविता की सार्थकता है। तो ये जो अर्थ सोरस्य जो है प्रमुख बताया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता के अंतर्गत, जिसमें कि छंद अलंकारों
के बिना भी काम चल सकता है। तो ये ऐसा कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है? इनमें से I.A. रिचर्ड्स की कीर्ति कौन सी नहीं है? तो कल्चर एंड अनार्की I.A. रिचर्ड्स की नहीं है। अन्य तीनों कीर्तियाँ जो है I.A. रिचर्ड्स की है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ रिटरिक या इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। ये सभी के सभी जो है कीर्तियाँ I.A. रिचर्ड्स की है। लेकिन कल्चर एंड अनार्की जो है मैथ्यू आर्नल्ड की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। और अन्य रचना जो है रिचर्ड्स जी की है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अभी हमने पढ़ा था, ये किसकी है? I.A. रिचर्ड्स की। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन विद्वान माने जाते हैं? ये है मध्वाचार्य जी। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य जी रहे हैं। इनका दर्शन द्वैतवाद कृष्ण भक्ति से संबंधित है ये। और शंकराचार्य ने जो है सम्मार्थ संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसका वाद है अद्वैतवाद। और रामानुजाचार्य जी ने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसका वाद है विशिष्टाद्वैतवाद, जो कि राम भक्ति आधारित है। और निम्बार्क जी ने सनकादि या द्वैतवाद या भेदाभेदवाद, राधा कृष्ण युगल की उपासना इन्होंने की है। और वल्लभाचार्य जी द्वारा रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया, और जिसका वाद है शुद्धाद्वैतवाद, जिसमें पुरुषोत्तम कृष्ण का प्रवर्तन किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 15। कहा करो बेखुंटी जाए, जह नहीं नंद जहाँ न जशोदा ना, जह गोपी न ग्वाल न गाए। तो ये पंक्ति है, ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति जो है परमानंद दास जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ है। भक्ति काल के अंतर्गत कई बार परीक्षाओं में ये पंक्ति हमें देखने को मिली है। तो हमें भ्रम हो जाता है कहीं शायद ये सूरदास जी की है। सूरदास जी की नहीं है, क्योंकि परमानंद दास जी, कुम्मनदास और नंददास और जो है चतुर्भुजदास, इन सभी ने जो है कृष्ण भक्ति संबंधी पद लिखे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा पद किस लेखक का है। तो ये पंक्ति जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। परमानंद जी की और अन्य जो कीर्तियाँ है वो है दान लीला और ध्रुव चरित्र भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप के रचनाकार को कौन है? तो शेख नवी जो है, सूफी कवि शेख नवी जो है ज्ञानदीप के रचनाकार है, सूफी रचनाकार रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हम देख लेते हैं कि शुक्ल जी ने जो है शेख नवी से प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति मानी है, या समाप्ति समझनी चाहिए। अगर ये कथन पूछ लिया जाए किसका है, तो शुक्ल जी ने माना है कि शेख नवी से ही प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति समझनी चाहिए। उन्होंने जो है कुतुबन, रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के द्वारा सूफी कवि हुए कुतुबन, जिनकी रचना है मरगावती। इस रचना से उन्होंने सूफी परंपरा की शुरुआत मानी है, प्रथम रचना मानी गई है सूफी की। और समाप्ति मानी है उन्होंने जो है शेख नवी से। ये आपको ध्यान रखना है किससे शुरुआत मानी है और किससे समाप्ति मानी है, शुक्ल जी के अनुसार दिया गया है भाई। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। गगन होता नाही होती होते चंद नाही सुर, ऐसे अंधकार मह रचा मोहम्मद नूर। ये पंक्ति है जयसी की किस कीर्ति से ली गई है? तो ये पंक्ति जयसी के आखिरी कलाम से ली गई है। आखिरी कलाम में जयसी ने कयामत का वर्णन किया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से चली। ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं इस कथन को। तो ये कथन जो है किस विद्वान के द्वारा, किस साहित्यकार का कथन है कि हिंदी रीति परंपरा की परंपरा जो है चिंतामणि से चली आता है, रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो शुक्ल जी का ये कथन है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 19। राम कथा में व्याप्त अतिप्राय
तत्वों के अति संशयग्रस्त होकर किस कवि ने ब्राह्मणी कथा की प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली है? तो वे कौन से ऐसे विद्वान हैं? तो वे विद्वान रहे हैं पुष्यदंत, पुष्यदंत नहीं, स्वयंभू ने जो है अपनी जो पौचरिव जो रचना है, पौचरिव रचना इनकी राम कथा आधारित रचना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय के अन्यापदेशिक शैली पर अन्योपदेशिक शैली पर आधारित है? तो ये कौन सा नाटक जो है प्रबोध चंद्रोदय से अनुदित नाटक माना जाता है, जो कि कृष्ण मिश्र जो संस्कृत नाटककार प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटककार रहे हैं कृष्ण मिश्र जी। इनका नाटक प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित नाटक जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक है, ये पूछा हुआ है। तो ये नाटक है इनका कामना। उसके बाद देख लेते हैं आगे। रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस जो रचना है तुलसीदास जी की, उसमें आप लोगों को सभी को पता है 7 कांड है। 7 कांडों का क्रम वाइज एक बार हम कर लेते हैं रिवीजन, क्योंकि इन कांडों को क्रमानुसार लगाने का भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। श्री रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने 7 कांडों में विभक्त किया है और इन 7 कांडों के नाम है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। इनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 21। बानी को सार बखानो सिंगार, सिंगार को सार किशोरी किशोरी। जो ये पंक्ति है ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति देव कवि की है। रीतिकाल के आचार्य कवि देव कवि की ये पंक्ति है। और देव कवि ने जो है एक जो है छल नामक जो है 34वें संचारी भाव की उद्भावना भी की है। पहले मतलब संचारी भावों की संख्या मूल रूप से जो है 33 मानी जाती है, लेकिन जो है 34वां संचारी भाव जो है देव कवि ने दिया है छल नाम से। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में हम देखें, नायिका भेद के संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित आ सकता है, इस काल रीति का उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। तो यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन कहा है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23। मतीराम की ललित ललाम का मुख्य वर्ण क्या है? मतीराम जी द्वारा रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हुए हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत मतीराम जी ने जो ललित ललाम जो रचना लिखी है उसका मुख्य वर्ण विषय क्या है? तो ये रचना इनकी अलंकार निरूपण है, अलंकार संबंधी रचना है ललित ललाम। इससे जो आप लोगों को इस रचना के नाम से ही आपको बार बार लय की आवृत्ति जब हमें देखने को मिलती है, यहाँ अनुप्रास अलंकार का बोध होता है। तो इसलिए जो है ये रचना के नाम से ही हमें पता चल जाता है ये एक अलंकार निरूपण रचना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 24। बरवे छंद में किस कवि ने नायिका भेद का निरूपण किया है? तो बरवे छंद में निम्नलिखित में से किस कवि ने नायिका भेद का जो है निरूपण किया है, ये आपको बताना है। तो रहीम ने जो है बरवे छंद में जो है नायिका भेद का निरूपण किया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25। मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है। भ्रम करके नहीं। तो ये कथन जो है किस कवि द्वारा कहा गया है? मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में महापुरुष की भांति अंकित किया है, भ्रम करके नहीं। तो ये आख्यान जो है किस कवि द्वारा कहा गया है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय अपनी रचना प्रिय प्रवास
के अंतर्गत जो श्री कृष्ण जी का वर्णन है उसके संबंध में कहा है। उन्होंने जो है श्री कृष्ण को लोक रक्षक के रूप में यहाँ पर दिखाया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न नंबर 26, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या आज कहूँ जो नहीं कही। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इन पंक्तियों के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, निराला जी की ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। काफ़ी दुख भोगा है निराला जी ने अपने जीवन में। पहले पत्नी को खो दिया था, फिर अपनी पुत्री को खो दिया था। पुत्री पर ही उन्होंने स्रोत स्मृति नामक रचना की भी रचना की है, स्रोत स्मृति नामक कविता की भी रचना की है भाई। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में हम कुछ स्थापना और उससे संबंधित तर्कों को देखेंगे, ताकि परीक्षाओं में आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं समझ बेस के आधार पर, कोई प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाए तो आप जो है उनको अच्छे से समझ सको। एक एक दोनों तथ्यों को, दोनों बिंदुओं को आपको समझना है और फिर बताना है कौन सा तथ्य गलत है या कौन सा बिंदु गलत है, कौन सा सही है। तो इस प्रकार से देख लेते हैं। कविता ब्रह्म प्रकृति से निरपेक्ष मनुष्य की अनंत प्रकृति का प्रकाशन है। और तर्क दिया गया है क्योंकि कविता मनुष्य की भावनात्मक सत्ता का सृष्टि में विस्तार करती है। तो ये जो कथन है दोनों के एक कथन है जो है हमारा वो गलत दिया गया है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, और आर कथन जो है बिल्कुल सही दिया गया है। कविता बाह्य प्रकृति से निरपेक्ष मनुष्य की अंत प्रकृति का प्रकाशन है। केवल अंत प्रकृति का प्रकाशन नहीं है, जो कि प्रकृति से निरपेक्ष मनुष्य की अंत प्रकृति का प्रकाशन है। कविता बाह्य प्रकृति से, केवल बाह्य प्रकृति से नहीं भाई, कविता जो है बाह्य के अलावा जो है उसकी आंतरिक जो सौंदर्य है, प्रकृति के आंतरिक सौंदर्य को भी दर्शाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है अगला जो कथन है हमारा, क्योंकि कविता मनुष्य की भावनात्मक सत्ता का सृष्टि से विस्तार करती है, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, स्थापना और कथन से संबंधित प्रश्न। मिथक जातीय जीवन की संयुक्त धरोहर है, तर्क दिया गया है, इसलिए उसका रचनात्मक उपयोग सामाजिक जिम्मेदारी है। तो इसमें कथन जो है दोनों के दोनों कथनों को हम यहाँ सही कह सकते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा डी। बढ़ते हैं आगे, अगला कथन है हमारा, स्थापना दी हुई है, वैचारिक प्रतिबद्धता रचनात्मक व्यक्तित्व की प्राथमिक अनिवार्य है। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि वैचारिक प्रतिबद्धता रचनात्मक व्यक्तित्व की प्राथमिक अनिवार्यता होती है, क्योंकि साहित्यकार का रचनात्मक विचार सामाजिक परिवर्तन का बीज वपन होता है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे जो है जनता के हृदय में परिवर्तन होता है, साहित्य के में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक सी बात है। तो यही कथन इसमें बताया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, क्योंकि दोनों के दोनों कथन सही है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 30। स्थापना दी गई है, कवि का दर्शन जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है, उसकी सृजनात्मकता को प्रेरित करता है। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही कहा गया है कि कवि का जो जीवन दर्शन है, कवि का जो दर्शन है जीवन के प्रति उसकी जो आस्था है उसका दूसरा ही नाम होता है, उसकी सृजनात्मकता को वो प्रेरित करता है। कवि की जो अंदर की जो भावनाएं होती है वो उसको जो है और अधिक जो है उत्तेजित करता है, यानी कि वो लिखने पर जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने पर जो है वहाँ पर बताता है। बढ़ते हैं, और तर्क दिया हुआ है, क्योंकि कवि कर्म को प्रभावित करने वाला केंद्रीय बिंदु यही आस्था है, और आस्था वस्तुतः निर्दिष्ट सत्य की रागात्मक स्वीकृति है। तो ये दोनों के दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे, अगला भी एक प्रश्न जो है कथन और स्थापना संबंधी है। तो देख लेते हैं, कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में होती है, दो शब्दों के बीच की नीरवता में होती है कविता, ये दिया गया है। तो और तर्क दिया गया, इसलिए मौन भी अभिव्यंजना है। ये एक पंक्ति में दी गई थी
जो कि मुक्तिबोध जी की मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो इस कथन का जो हमारा प्रश्न हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ये हो जाएगा हमारे दोनों के दोनों कथनों हमारे सही हो जाएंगे, क्योंकि कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में हमें देखने को मिलती है। उन्हीं के द्वारा जो है हम कविताओं को लयबद्ध करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं, इसलिए मौन भी अभिव्यंजना है, मौन भी अभिव्यंजना है, तो दोनों कथन हमारे सही है। उसके बाद देख लेते हैं, मौन का मतलब है यहाँ पर जो हम भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं उसके द्वारा। चुप रहकर भी जो है चेहरे से किसी का ये हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर जो ये भाव जो है, इसमें किस प्रकार के भाव यहाँ पर जो है उसके मन में उदड़ बुन कर रहे हैं। जैसे कि उदासी से हमें उसके चेहरे से समझ आ जाती है, हंसी से, उस मुस्कुराहट से उसके चेहरे के मन के भावों का समझ आ जाता है। तो जो शारीरिक अंगों के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती है, जो उनसे जो है उनके अंदर की कुछ ना कुछ भाव से हमें पता चल जाता है। तो मौन भी अभिव्यंजना है, मौन भी हमें बता सकते हैं। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में हम देखते हैं, मृत जाति को कवि की ही जिलाते रसयुधा के योग से इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो इन पंक्तियों के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त जी रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 में हुआ और प्रथम काव्य संग्रह जो है रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुआ। उन्होंने बंगाली के काव्य मेघनाद वध और रंजांगना का अनुवाद भी उन्होंने किया। हिंदी में लगभग 74 रचनाएं प्रदान की इन्होंने, और इसमें लगभग जो है 2 महाकाव्य और यहाँ पर 20 दे रखा भाई, 19 खंड काव्य है और 17 गीति काव्य, 4 नाटक और गीति नाट्य भी इनके रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है। बच्चन जी की आत्मकथा को जो है 4 भागों में प्रकाशित किया जाता है। देख लेते हैं, उनको क्रमानुसार और उनके नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। बच्चन जी का जन्म देखते हैं तो सबसे पहले 1907 ईस्वी में हरिवंश राय जी का बच्चन का जन्म हुआ और 2003 में इनकी मृत्यु हो गई। और बच्चन जी का जन्म 1907 में हुआ और साथ ही में एक छायावादी कवि का भी जन्म हुआ है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है 1907 में किस साहित्यकार और अन्य किस साहित्यकार का जन्म हुआ है। बढ़ते हैं आगे, बच्चन जी की रचनाएं जो कि आत्मकथा संबंधी है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं या नीड़ का निर्माण फिर, ये किस विधा की रचनाएं है। तो बच्चन जी की ये सभी आत्मकथा है। तो 4 आत्मकथा रही है बच्चन जी की। तो क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी की है, नीड़ का निर्माण 1970 की, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। इस प्रकार से इन आत्मकथाओं को आपको सनवाइज ध्यान रखना है। इन्हें हिंदी में इलाहाबाद का प्रवर्तक माना गया है और इन्हें मस्ती व प्रेम व मस्ती के काव्य की रचनाएं भी इन्हें की है। और जो है इनकी प्रमुख और अन्य रचनाओं में शामिल है मधुशाला, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, काफ़ी प्रसिद्ध इनकी काव्य रचना रही है ये मधुशाला। और मधुबाला 1936, मधु कलश जो है 1937 और जो है निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939 और सतरंगी जो है 1945, बंगाल का अकाल जो है 1946। और मधुशाला से ही जो है छायावाद, उत्तर छायावाद की जो है एक मतलब बीच में पीक का काल कहा जाता है। उत्तर छायावाद का जो सर्वाधिक उत्तर छायावाद का जब प्रभाव था तो वो उनकी मधुशाला रचना 1935 के आसपास ही माना जाता है। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो इनमें से ये दिए हुए हैं, एक तरफ रचना और दलित लेखकों की रचनाएं और एक तरफ उन रचनाकारों का नाम। तो किस साहित्यकार का कौन सी रचना रही है, तो ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं, तिरस्कृत मोहनदास नैमिषारण्य, ये जो कि असंगत है, आंसर हो जाएगा हमारा ए।
तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। अन्य जो रचनाकार है वे बिल्कुल संगत दिए हुए हैं उनकी रचनाओं से संबंधित। अनन्या से अनन्या पर बाख्यातान, झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हाथ से जो है रमणिका गुप्ता। ये सभी रचनाएं बिल्कुल सही है और उनके रचनाकार के साथ सुमेलित है। लेकिन तिरस्कृत जो है मोहनदास नेमिसराय की न होकर के तिरस्कृत जो रचना है वो सूरजपाल भान चौहान जी की आत्मकथा है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। रामचरितमानस में कितने कांड है? ये हम पढ़ चुके हैं, 7 कांड है। सभी कांडों को आपको बार बार रिवाइज कर लेना। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। उत्तरकांड में ज्ञान और भक्ति का विशद विवेचन देखने को मिलता है। ये पूछा जा सकता है कि इस कांड में जो है ज्ञान और भक्ति का विस्तृत विवेचन हमें देखने को मिलता है, तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में। उसके बाद देख लेते हैं आगे, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम लगाइए। अभी हमने पढ़ा था बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका जो है, उसके बाद लंका कांड और उत्तरकांड। इस प्रकार से हमने अभी रिवाइज किया था, तो आंसर क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उसके बाद लंका कांड, फिर आएगा हमारा उत्तरकांड। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? ये हम पढ़ चुके हैं, आई.ए. रिचर्ड्स के है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा? कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति कहने वाले जो विद्वान हैं वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। कविता द्वारा संभव को भी असंभव बनाया जा सकता है, ये किस विद्वान का कथन है? तो कविता द्वारा असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। कविता किरण मतलब अंत साधना की प्रवृत्ति जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने माना। कविता द्वारा संभव को भी जो है असंभव बनाया जा सकता है। कविता ज्ञान का संचित कोश, इस प्रकार से सभी परिभाषाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 40। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 40 हम देख लेते हैं। तो रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। रस को कविता का सबसे बड़ा गुण किसने कहा है? तो रस को कविता का सबसे बड़ा गुण जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। हमने लगभग 40 से 41 मिनट में जो है 40 प्रश्नों को यहाँ पर विद सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया है। और आप लोगों को ने देखने को ही मिला होगा कि एक प्रश्न के साथ हमने कितने सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को किया है। तो इसी प्रकार से हर रोज़ संपूर्ण हिंदी साहित्य संबंधी और काव्य शास्त्र संबंधित भी मैं अब अधिक प्रश्नों को लाने की कोशिश करूँगी। साथ ही भाषा विज्ञान से भी संबंधित यानी कि संपूर्ण हिंदी से संबंधित सभी प्रश्नों को करते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार से हर रोज़ जो है हिंदी विषय से संबंधित आपको जो है महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। एक बार फिर से कहूँगी भाई मैं आप लोगों को वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। और आप सजेस्ट भी कर सकते हो मुझे अगली जो क्लास है किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, किस जो है क्या देखना आप पसंद करोगे कि आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारी जो अभी इस चीज़ में हमारी पकड़ नहीं है, कमी है, तो मैं उसी आधार पर जो है क्लास लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और किसी भी प्रकार का कोई कमेंट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके जो है पूछ सकते हो और डिस्कस कर सकते हो एक दूसरे से। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।